नमस्कार। पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा, आज का टॉपिक है क्रिया। क्रिया की हमारी 2 क्लास पहले भी हो चुकी है। एक में तो मैंने विस्तार रूप से पूरी विस्तृत मैंने वीडियो बनाई थी, और जो दूसरी क्लास ली थी उसमें मैंने रिवीजन कराई थी। तो बेटा, आज एक रिवीजन और कर लेते हैं। थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ कि इसका क्रिया के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्रिया क्या होती है, क्रिया के कितने भेद होते हैं, और ये विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है। पहले तो देखो क्रिया होती क्या है। जिससे हमें किसी काम का करना या होना प्रकट होता है उसे कहते हैं क्रिया। और बेटा, दूसरी बात होती है कि ये विकारी शब्द है, इसमें परिवर्तन आता है। विकार आना, परिवर्तन आना। इसमें लिंग का, काल का, वचन का परिवर्तन हो जाता है वाक्य के आधार पर। ठीक है, आराम से इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। फिर रचना के आधार पर वाक्य के होते, इसके रचना के आधार पर क्रिया के होते हैं 2 भेद, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। तो बेटा, अभी इसी के आधार पर फिर जो आगे भेद हैं, प्रेरणार्थक क्रिया है। अब सकर्मक में जब कर्ता का या क्रिया से लगाओ, क्रिया का प्रभाव पहले कर्म पर पड़े फिर कर्ता पर पड़े, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कर्ता का प्रभाव पहले कर्म पर पड़े और फिर क्रिया पर पड़े, तो तब होता है सकर्मक क्रिया। और जब कर्ता का सीधा प्रभाव क्रिया पर पड़ता है, या कहिए कि क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, वह होती है अकर्मक क्रिया। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं, साथ साथ समझाती रहूंगी। तो बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा सा लगेगा देखना पढ़ के। अब क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं कि राम श्याम की किताब पढ़ता है। अब देखो बेटा, इसी से पूरा स्पष्ट हो गया। राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का प्रकार है। अब देखो क्या कर रहा है राम, पुस्तक पढ़ रहा है ना, तो क्या कर रहा है, फिर क्या किया, पहले राम है वो किसकी पुस्तक क्या पढ़ रहा है, किताब, और पढ़ता है। देखो बेटा, राम पढ़ता है अकर्मक क्रिया, और राम पुस्तक पढ़ता है, या राम श्याम की किताब पढ़ता है। इस वाक्य में हुआ सकर्मक, अकर्मक, पूर्वकालिक या अनेकार्थक। अब देखो बेटा, इसमें क्या आएगा, सकर्मक क्रिया इसमें सही है, क्योंकि इसमें क्रिया की जा रही, कर्म किया जा रहा है। कर्ता ने क्या किया, क्रिया की, ये कर्म किया, फिर इसका प्रभाव पड़ा है क्रिया पर, तो ये हुआ सकर्मक क्रिया। दूसरा है उसने नहाकर भोजन किया। इसमें नहाकर शब्द कौन सी क्रिया का उदाहरण है, नहाकर। अब देखो बेटा, पहले उसने क्या किया, पहले वो नहाया और उसके बाद उसने भोजन किया। तो मेरे बच्चों, पहले उसने नहाया और उसके बाद उसने भोजन किया, तो इसमें नहाकर जो है ना, ये द्विकर्मक है, पूर्वकालिक है, प्रेरणार्थक है या संयुक्त है। तो बेटा देखो, ये पूर्वकालिक है। पहले उसने क्या किया, पहले वो नहाया और उसके बाद उसने भोजन किया, तो ये हुई पूर्वकालिक क्रिया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3, अकर्मक क्रिया का इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है। अकर्मक क्रिया का किस पर प्रभाव पड़ता है, धातु पर, या कर्म पर, या कर्ता पर, या फिर क्रिया पर। अब देखो, धातु पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जब अकर्मक क्रिया है तो कर्म पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जब अकर्मक क्रिया है तो ये पड़ेगा कर्ता पर प्रभाव। क्यों, क्योंकि अकर्मक क्रिया है ना, तो कर्ता का प्रभाव सीधा किस पर पड़ेगा, जाकर क्रिया पर। तो कर्म इसमें नहीं आएगा, तो इस पर कर्म पर नहीं पड़ेगा, बल्कि किस पर पड़ेगा, कर्ता पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, बच्चा रो रहा है। इस वाक्य में क्रिया का कौन
कौन सा प्रकार है? बच्चा रो रहा है, ठीक है। प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, सकर्मक या अकर्मक। बच्चा क्या कर रहा है? कोई काम कर रहा है, बच्चा रो रहा है, तो ये हुई अकर्मक क्रिया। बच्चा रो रहा है, वो अकर्मक क्रिया हुई। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, जिन क्रियाओं का सीधा फल कर्ता पर हो वे कहलाती हैं। अब देखो, क्रिया का सीधा प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? कर्ता पर। तो कौन सा बना? जब क्रिया का प्रभाव पहले कर्म पर पड़ता और उसके बाद कर्ता पर पड़ता तो क्या बनती? सकर्मक क्रिया। लेकिन अब तो क्रियाओं का सीधा फल कर्ता पर पड़ रहा है, तो क्या हुई? प्रेरणार्थक हुई, सकर्मक हुई, नाम धातु या अकर्मक। तो बेटा ये बनी अकर्मक क्रिया। एक बार और देख लो मेरे बच्चों, राम श्याम की पुस्तक पढ़ता है, सकर्मक क्रिया। उसने नहाकर भोजन किया, पूर्वकालिक क्रिया। अकर्मक क्रिया का इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। और बेटा बच्चा रो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? अकर्मक क्रिया। और बेटा जिन क्रियाओं का सीधा फल कर्ता पर हो वे कहलाती हैं अकर्मक क्रिया। कल फिर क्लास लेते हैं, अगली रिवीजन कराते हैं। तब तक फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।